आप बड़े से बड़ा क्रिकेट का इतिहास उठा के देख लें, जब भी यह सवाल करा गया कि वो कौन सी दो टीमें हैं जिनका आपस में मैच होना सबसे बड़ा कंपटीशन माना जाता है, तो हमेशा दो इंस्टेंसेस की बात करी जाएगी। पहला ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड और दूसरा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। लेकिन यहां पे भी कमाल की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच की हाइप सिर्फ एशेज में होती है, लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की हाइप को किसी बड़े टूर्नामेंट, किसी बड़े कप, किसी बड़े मोमेंट की जरूरत नहीं होती। सिर्फ इन दो टीम का आपस में मैच होना ही पूरी दुनिया में हाइप को जन्म दे देता है, क्योंकि यह मैच सिर्फ इन दो देशों में नहीं बल्कि पूरे विश्व में देखा जाता है। पर जब भी इन दो टीमों का मैच होने वाला होता है और इससे पहले कि टीमें मैदान में आके भिड़े, दोनों ही तरफ से शब्दों का भिड़ाव शुरू हो जाता है। पर अब मैं अगर आपसे यह पूछूं कि पिछले कुछ समय में वो कौन सा प्लेयर है जिसने भारतीय टीम में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, या यह पूछूं कि वो कौन सा प्लेयर है जिसने बाकी देशों के दिलों में यह खौफ पैदा किया है कि यह प्लेयर कुछ भी कर सकता है, तो इसका जवाब बस एक ही प्लेयर है, सूर्य कुमार यादव। पर जिस प्लेयर की सफलता को, जिस प्लेयर की क्षमता को, जिस प्लेयर के टैलेंट को पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है, वहीं पाकिस्तान उसे गिराने की कोशिश में है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जहां कुछ दिनों में ये दोनों टीमें एशिया कप में भिड़ने वाली हैं और उसके बाद वर्ल्ड कप में भिड़ने वाली हैं, तो पाकिस्तान भी ये बड़े अच्छे से जानता है कि उसके लिए इस समय सबसे बड़ी मुसीबत है एक ही प्लेयर, सूर्य कुमार यादव। और जायज भी है, क्योंकि जैसा पिछले चंद मैचों में सूर्या ने हर बॉलिंग अटैक को इतना बौना साबित कर दिया है कि हर देश का परेशान होना बनता भी है। लेकिन परेशान करने में और अपनी परेशानी को दूर करने के लिए दूसरे को बदनाम करने में फर्क होता है। पहले जब सूर्या ने इंग्लैंड के खिलाफ शतक जड़ रातों रात सुर्खियां बटोरी और दुनिया के कोने कोने से भारत के वो मैच हारने के बावजूद उनकी इस पारी को सलाम करा गया, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से सूर्य कुमार यादव को 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है जैसे जुमलों में समेटने की कोशिश करी गई। और आपको लग रहा होगा कि ये तो आम लोग हैं, ये तो ऐसा कहते रहते हैं, लेकिन उसके बाद जब वेस्टइंडीज सीरीज शुरू हुई और उसमें ओपनिंग करते हुए तीसरे टी20 में सूर्या ने 44 बॉल पे 76 रन जड़ डाले। वापस से सूर्या के खेलने का तरीका सुर्खियों में आने लगा और लोग उसे हर टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बताने लगे। और जैसे तीसरा टी20 हुआ तो अचानक से आईसीसी ने अपनी बैटिंग रैंकिंग को अपडेट करा, जिसके आते ही यह देखा गया कि सूर्य कुमार यादव पाकिस्तान के बैट्समैन मोहम्मद रिजवान को पीछे छोड़ दूसरे नंबर पे आ गए थे और बाबर से भी उनकी रेटिंग मात्र 2 पॉइंट दूर रह गई। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट फैंस से लेके पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर्स द्वारा जो स्टेटमेंट आए वो आप सुनेंगे तो आपको एक ही टाइम पे गुस्सा और तरस दोनों आएगा। लेकिन उससे पहले जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आपने आज तक मेरी वीडियोस में री-लेवल के बारे में बहुत बार सुना होगा और आप में से बहुत लोगों ने उसके फ्री टेस्ट के लिए भी अप्लाई किया है कई बार। यहां से क्रेड, यात्रा, मीशो जैसी कंपनीज हायर करती हैं क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को। अभी हाल ही में 18 अगस्त को री-लेवल को पूरे 1 साल हो गए और इस 1 साल में री-लेवल ने क्या क्या कमाल करा है आप एक बार जरूर सुनिएगा। 1100 से भी ज्यादा ऑफर्स रोल आउट हो चुके हैं अब तक, जो किसी भी आईआईटी या आईएम से भी ज्यादा हैं। 40 लाख पर एनम का मैक्सिमम पैकेज दिया है और आज 800 से भी ज्यादा कंपनीज हायर कर रही हैं री-लेवल से। और अब तो री-लेवल अपने टेस्ट के साथ साथ इंडस्ट्री के बेस्ट कोर्सेज भी प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब यह है कि अब आपके पास उस प्लेटफॉर्म का एक्सेस है जो आपको अपस्किल करने में हेल्प करेगा और साथ ही साथ इसके एंड में जो आपके लिए बेस्ट डिजर्विंग जॉब है ये इंश्योर करेगा कि वो बेस्ट डिजर्विंग जॉब आपको मिले ही मिले। और इस पूरे ही प्रोसेस में ना आपसे कोई डिग्री मांगी जाएगी और ना ही कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। आपको बस एक काम करना है कि एक सिंगल फॉर्म भरना है। इसके बाद आपको एक काउंसलर असाइन होगा जो आपके करियर के बेस्ट डिसीजन लेने में आपको हेल्प करेगा। आप री-लेवल कोर्स लर्नर प्रणय दुगाने की ही कहानी देखें। मर्चेंट नेवी में 5 साल काम करने के बाद उन्हें पेंडेमिक के बीच नए करियर में मूव होना था। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज सर्च करने के बाद उन्होंने फाइनली री-लेवल के बिजनेस डेवलपमेंट कोर्स के लिए एनरोल किया और कोर्स खत्म भी नहीं हुआ था कि उन्होंने री-लेवल का टेस्ट दिया, क्लियर किया और उन्हें लोमोस में बीडी का जॉब मिल गया। तो अब आपके पास भी इंडिया की बेस्ट कंपनीज में जॉब पाने का चांस है। चाहे आप फ्रेशर हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर आप एक करियर ब्रेक के बाद वापस से जॉब लेना चाहते हो, बस एक काम करना है, जाके री-लेवल पे साइन अप करना है और टेस्ट के लिए रजिस्टर करना है। सो इंतजार किस बात का है? इंडिया के सबसे चीपेस्ट कोर्स के साथ अपस्किल करो। आज ही जाके री-लेवल कोर्सेज का फॉर्म फिल करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलें वापस अपनी स्टोरी पे। तो जैसा मैं आपको बता रहा था
था कि जैसी उस तीसरे टी20 के बाद सूर्य कुमार यादव अचानक से मोहम्मद रिजवान को पीछे छोड़ सेकंड रैंकिंग पे आ गए और बाबर को पीछे छोड़ने से बस 2 पॉइंट दूर रह गए, तो पाकिस्तान में पूरा सोशल मीडिया इन्हीं पोस्ट से भर गया कि आईसीसी ने पाकिस्तान के साथ चीटिंग करी है। लोगों ने कहा कि रिजवान इतने साल से अच्छा खेल के जहां पहुंचे थे वहां पे सूर्य कुमार यादव कुछ पारियों में अच्छा खेल कैसे पहुंच गए। लोग इतना ज्यादा ताव में थे कि उन्होंने आईसीसी पे भारत के साथ मिले होने का इल्जाम तक लगा दिया। उनका मानना था कि भारत ने आईसीसी को पैसे खिलाए हैं जिससे वो सूर्य कुमार यादव की रैंकिंग बढ़ा सकें। लेकिन कहें भी तो क्या कहें, दुनिया में बीमारियों का इलाज हो सकता है, जाहिलता का इलाज थोड़ी हो सकता। अगर बीसीसीआई के लिए यह सब काम पैसे देके करवाना इतना ही आसान होता तो बीसीसीआई के पास तो इतना पैसा है कि अब तक क्या से क्या चेंज करवा सकती थी। अरे बीसीसीआई के पास इतना पैसा है कि उसे जो टीम पसंद नहीं उसे क्रिकेट से बाहर तक करवा चुकी होती। अब इतनी सी बात उन लोगों को समझ में नहीं आई कि टी20 रैंकिंग में रन्स के साथ साथ स्ट्राइक रेट को भी बराबर की इंपॉर्टेंस दी जाती है। और जहां सूर्य कुमार यादव ने अब तक पूरे करियर में 175 की भी ऊपर स्ट्राइक रेट से रन मारे हैं, तो वहीं मोहम्मद रिजवान ने 129 की स्ट्राइक रेट से मारे हैं। यही वजह थी कि सूर्य कुमार यादव वहां पे इतने जल्द पहुंचने में कामयाब रहे। वैसे कमाल की बात यह भी थी कि जब वेस्टइंडीज के खिलाफ 5वें टी20 में सूर्य कुमार यादव शामिल नहीं थे और इस वजह से उन्हें जब सीधे 11 रेटिंग का नुकसान हुआ, तब किसी ने सोशल मीडिया पे ये नहीं डाला कि अरे ये एक मैच में बाहर होते ही रेटिंग इतनी कम कैसे हो गई, क्योंकि तर्क सिंपल सा था कि अगर कोई भारत का प्लेयर आगे बढ़ा तो पक्षपात है और अगर पीछे रह गया तो सब मैच का खेल है। बाकी सूर्या के खिलाफ पाकिस्तान इतना परेशान सिर्फ तभी नहीं रहा है। अभी 2 दिन पहले पॉन्टिंग ने टॉक शो में जब यह कहा कि सूर्य कुमार यादव ने एबी विलियर्स की याद दिलाते हैं, क्योंकि डिविलियर्स और सूर्या की बैटिंग पोजीशन ऑलमोस्ट सेम है एंड दोनों के खेलने का तरीका भी सेम है। जैसे डिविलियर्स मैदान के चारों ओर बड़े शॉट्स खेलने में माहिर थे, ठीक वैसे ही सूर्या भी किसी भी बॉल को मैदान के चारों ओर पहुंचा सकते हैं। पर यह तारीफ भी पाकिस्तान के किसी कोने में बैठे सलमान बट से पचाई नहीं गई और उन्होंने यह तक कह डाला कि लग रहा है कि पॉन्टिंग ने जो ये बयान दिया है मानो इनकी नींद सही से पूरी नहीं हुई है, जिस वजह से वो ऐसी बेतुकी बातें कर रहे हैं। देखो, अगर आंख बंद करके भी दुनिया में किसी इंसान के पीछे जाके हाथ रख, उससे आप पूछेंगे ना कि भाई आपको पॉन्टिंग की बात ज्यादा समझदारी वाली लगेगी या सलमान बट की, तो मुझे लगता है बाकी देशों के साथ साथ खुद पाकिस्तान में भी लोग बट को नकार देंगे। और देखो, अपना ओपिनियन देना गलत नहीं है, लेकिन दूसरे के ओपिनियन को पागलपन की उपाधि देना, दूसरे क्या पॉन्टिंग जैसे सफल बैट्समैन और कप्तान के ओपिनियन को पागलपन की उपाधि देना खुद पागल होने की सबसे बड़ी निशानी है। खैर, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि भारत में जब जब कोई उठा है तो उसे गिराने का प्रयास करा गया है। जो लोग आज कोहली के थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म होने पे सहानुभूति दिखा रहे, कल यही लोग भी कोहली के बारे में ऐसे ही स्टेटमेंट दिया करते थे। और ये सभी आज भले ही ऐसा दिखा रहे हैं कि वो कोहली के बुरे वक्त में उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, पर अब भी इन्हीं में से 90% लोग असल में अंदर ही अंदर कोहली की नाकामयाबी का जश्न मना रहे होंगे। बाकी जो भी ये वीडियो देख रहा है, आपको क्या लगता है कि आने वाले एशिया कप में क्या सूर्य कुमार यादव आईसीसी टी20 रैंकिंग में टॉप पे आ पाएंगे? तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी इंडिया की टॉप कंपनीज में अपनी ड्रीम जॉब पाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अभी जाके साइन अप करें, क्योंकि ये एक साइन अप शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टा पेज क्रिकबाजी विद जोशी पे जाके फॉलो नहीं करा है तो वहां पे भी बहुत लाजवाब कंटेंट लगातार आता रहता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, अभी जाए वहां जाके हमें फॉलो करें। एंड साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कुछ नहीं सोचना है, वहां पे जाके हमें डीएम कर दें, जो हम अपने दूसरे चैनल क्रिकबाजी विद जोशी में आपके नाम को शाउट आउट दे फीचर करेंगे। एंड अगर अभी तक आपने इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।